मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए पीएम ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से भरी उड़ान, कहा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है हम। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। 153 करोड़ की 118 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियां भी बांटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता के लिए जगह जगह लगा कैंप, वैन के जरिए दी गई जानकारी, लोगों में दिखा उत्साह। और गिरिडीह में मातृत्व योजना के नाम पर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए निगल गया था सिम, 27 मोबाइल और 32 सिम बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भी भरी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ की 118 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभुकों के बीच करीब 148 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पिछले 2 चरण के दौरान करीब 2,12,000 आवेदनों का निष्पादन हुआ। बाबा साहेब भीमराव सांकेतिक रूप से कुछ के बीच सांकेतिक रूप से यहाँ कर दो, यह सामने बैठे मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की सरकार वैसे ही हमारा हम लोग के साथ भी करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह सरकार और सरकार को अपना हक, अधिकार और गरीबों को सेवा कैसे करनी है, ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। इधर रांची में इस कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने चांदो प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में आयोजित शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सर आप यहाँ आइए सर। संदर्भ में ज्यादा ध्यान दीजिए कि अप्लाई करती है सर। उनको लग रहा है भाई अब 60 हो गया तो वहाँ लोग जांच करेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री का पंचायत है कि सॉरी सिर्फ वृद्ध का दिखता है, दिव्यांग भी होने हैं, विधवा भी होने हैं, सिचुएशन कर पाएंगे 18 साल नहीं भाई
उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी 4 दिवसीय संताल परगना दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भोगनाडीह में आदिवासी अधिकार रैली के शुभारंभ से पहले अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो को नमन किया। इसके बाद वे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित बाइक रैली में शामिल हुए। इसमें स्थानीय विधायक अनंत ओझा समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी अधिकार रैली में उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि झारखंड का आदिवासी समाज पीएम के मार्गदर्शन में विकास मार्ग पर साथ चलने को तत्पर है। ये जो ट्राइबल का जो अधिकार है, जो हक आज की जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन, उसको सब अपने ही और अपने परिवार में ही सब उसको हड़प है। अब उसको यहाँ के लोगों को दिलाना है, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। यहाँ के लोगों का जो हक है यहाँ के लोगों को मिले। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर के रोहिणी में उप डाकघर का उद्घाटन किया। करीब 37 लाख रुपए की लागत से बने इस डाकघर में दिव्यांग और आमजनों के लिए सुविधाएं बहाल की गई हैं। इस अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उप डाकघर के खुल जाने से रोहिणी सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। जोरदार तालियों से आप सभी तालियों से। रोहिणी अपने आप में देवघर का पहला मार्केट है। इसके बाद देवघर मार्केट डेवलप होने लगा, ज़्यादा अर्बन लोग होते गए, तो रोहिणी धीरे धीरे कम होता गया यहाँ के लोगों का व्यापार। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ एक जगह जो डाक विभाग के पास अपनी ज़मीन है, तो उस ज़माने में जो है रोहिणी के पास अपनी ज़मीन थी और ये ज़मीन का जो है डाक विभाग ने बड़ा सदुपयोग किया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। रांची में प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाहदेव ने इस दौरान राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है, और पुलिस का कदम उठा रही है। थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है। चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी है, और मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के खूंटी, पलामू, दुमका समेत अन्य जगहों पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज पलामू के छतरपुर स्थित कंचनपुर में जब एलईडी वैन पहुंची तो यहां लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान वैन के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को फायदा भी पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से महिलाएं काफी खुश दिखी और उन्होंने अपनी खुशी कैमरे पर जाहिर की। हम शपथ लेते हैं कि 2047 तक सभी आत्मनिर्भर बने और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें। गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करें। पलामू से हूँ। मुझे उज्ज्वला के तहत गैस फ्री में मिला हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मैं नीता देवी छतरपुर से हूँ, मेरे को फ्री गैस मिला है, सरकार को धन्यवाद। और सभी दीदी जुड़ गए थे तो हम सोचते थे कि सब दीदी मीटिंग करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम भी जाते तो अच्छा रहता। तो मेरे गांव में समूह नहीं बना हुआ था, तो फिर हम अपने मन से 6 गो समूह के गठन किए। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आज मतदान हुआ। एक सीट पर उम्मीदवार के निधन के कारण रद्द करना पड़ा। सुबह से ही पूरे प्रदेश में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 68.24% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों की जिंदगी बचाने का प्रयास जारी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई हैं, जिसका निदान कर श्रमिकों को सकुशल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हुई है अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में बीआरओ कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए नीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने
सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की कामना की। सिक्कियात की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है। सीसीएल ने आज अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। इसको लेकर दरभंगा हाउस में सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी बी वीरा रेड्डी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्पादन को दुगना करना है। कुकिंग कोल भी अवेलेबल है ये सीसीएल में, बीसीसीएल एंड सीसीएल में, पूरा देश में यही 2 ही कंपनीज में है। एंड नॉर्थ करणपुरा में बहुत रिजर्व्स है। अभी 200 मिलियन टन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, तो इसीलिए कंपनी अभी जो 84 मिलियन टन इस साल में करने का है टारगेट, इसको डबल कर सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोराबादी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज लोहरदगा प्रखंड के सभी 7 ब्लॉक में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1,86,877 लाभुकों के बीच 1,32,09,143 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल, उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस शिविर में कुल 19 वादों का निष्पादन किया गया। जो लक्षित वर्ग है उन तक पहुंचे और पहुंचने के अलावा उनको जागरूक किया जाए, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सी योजनाएं किस विभाग द्वारा उनको चलाई जा रही हैं, उसकी लक्षित वर्ग क्या है, उनकी योग्यता क्या है और कैसे उनको लाभ मिले। गिरिडीह जिले की पुलिस का साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के बेंगाबाद और गांडेय थाना क्षेत्र में साइबर डीएसपी ने छापा मारकर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये लोग गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ योजना दिलाने के नाम पर और बिजली विभाग के द्वारा बिजली कनेक्शन कट जाने के नाम पर ठगी करते थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 27 मोबाइल और 32 सिम जब्त किया गया है। स्थान पर बैठकर किसी साइबर ठगी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के लिए एक संदीप के नेतृत्व में, डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने बेंगाबाद और गांडेय थाना क्षेत्र में छापामारी की। छापामारी के दौरान 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से 27 मोबाइल फोन सेट और 32 सिम की प्राप्ति हुई है। साथ ही इसमें एक अभियुक्त जो था अपने अपराध को छुपाने के लिए सिम को वो खा चुका था, जिसे डॉक्टर से बात करके उस सिम को पुनः उसके निकाला गया। उधर चतरा पुलिस ने भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 2 आईईडी, 20 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, फ्लैश हैडर और बैटरी भी बरामद किया है। नक्सली पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों और मशीन को आग लगाने का आरोप था। धनबाद मंडल कारा में आज जिला प्रशासक ने औचक छापेमारी की। उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में डीडीसी, एडीएम और एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान और महिला पुलिस जवान मौजूद थे। लगभग 2.5 घंटे तक चली छापेमारी में टीम ने खैनी की पुड़िया, धारनुमा चम्मच, चाइनीज झालर लाइट सीरीज, लाइटर, सिगरेट का खाली डब्बा समेत कई अन्य सामग्री जब्त की है। एसडीएम उदय कुमार रजक ने बताया कि ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली जिसकी आशंका थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में आज औचक निरीक्षण मंडल कारा को किया गया है। इसमें सर्च के दौरान सीरीज लाइट आपका 6 पीस मिली है, खैनी की 10 पुड़ियाँ मिली है, चम्मच का धारनुमा किया हुआ 1 पीस मिला है, सिगरेट का खाली डब्बा 1 पीस मिला है, चुनौती 2 पीस, सेंट का डब्बा 4 पीस, लाइटर 1 पीस मिला है। किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाई गई है।
सांस्कृतिक भारतीय निर्माण में कवि विद्यापति का महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय पर आज रांची के अशोक नगर क्लब में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता रांची विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर मिज ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे ने भी कवि कोकिल विद्यापति का योगदान पर प्रकाश डाला। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक कवि हुए हैं और अनेक कवि भविष्य में भी होंगे। तो सारे क्षेत्रों में अनेक माता विलोम नहीं जाते, लेकिन सारे क्षेत्रों में मैथिली का प्रभाव कहीं कहीं अंश से है, लेकिन अधिकता में लगभग अधिकता क्षेत्रों को गोड्डा जिले की सुदूरवर्ती आदिम जनजातीय बहुल कई गांवों में मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ है। विगत 15 दिनों में इससे 7 बच्चों की मृत्यु के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिले के उपायुक्त ने प्रभावित पीड़ितों से खुद मुलाकात की और मेडिकल कैंप लगवाया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की जांच की गई, जिसमें काफी लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। अभी हमने इसमें जो है वो चार लोग 18 तारीख से जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो 18 तारीख से अभी तक 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि उन्हीं पहाड़िया समुदाय के लोग। लड़का लड़की सब कितना इसकी एग्जैक्ट अभी मैंने रिपोर्ट मंगाई है MOIC से, तो आधिकारिक तौर पर इसकी संख्या के बारे में और एज ग्रुप के बारे में वो आपको। गुरु नानक जयंती के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर आज रांची के गुरुद्वारा में गुरु नानक सत्संग सभा के तत्वावधान में विशेष दीवान सजाया गया। दोपहर बाद नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। प्रशासन की ओर से नगर कीर्तन के रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निश्चित रूप से एक आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, प्यार और राजा हो या रंक, यही गुरु नानक देव जी का संदेश। और आज जब हम कृष्णनगर कॉलोनी में जब प्रकाश पर्व मना रहे, आज शोभा यात्रा निकलेगी, तो शोभा यात्रा लाखों लोग उसका इंतजार करते हैं साल भर, क्योंकि सवारी निकलती है और सवारी पे गुरु ग्रंथ साहब जी का भाषण होता है। तो जब शहर में सवारी गुरु ग्रंथ साहब की निकलेगी तो आशीर्वाद ही बसता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के YouTube पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब मौसम। राज्य भर के मौसम के मिजाज में बदलाव आने वाला है। अंडमान सागर में बन रहे संभावित तूफान के कारण 26 नवंबर से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये सिस्टम अति दाब बनने के बाद और व्यापक होकर तूफान का रूप भी ले सकता है। तूफान बनने के बाद ये आंध्र प्रदेश के समीप तट की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के ऊपर हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए पीएम ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से भरी उड़ान, कहा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है हम। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। 153 करोड़ की 118 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियां भी बांटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता के लिए जगह जगह लगा कैंप। वैन के जरिए दी गई जानकारी, लोगों में दिखा उत्साह। और गिरिडीह में मातृत्व योजना के नाम पर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए निकल गया था सिम। 27 मोबाइल और 32 सिम बरामद।